जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी के साथ भी मैं 1990 में विधायक था और 1999 में सांसद था। कि हमारे दोस्त जो बहुत दिनों से उनके साथ उनको जेल में बंद करके रखा गया था, मुझे तो खुशी है कि कम से कम मेरी आवाज ने उस व्यक्ति को छोड़ा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइडर लाइव में और मैं हूं आपके साथ में नेहा। बिहार में भाजपा के सामने चुनौती दूसरे राज्यों से कहीं अधिक है। यहाँ एक नहीं दो बड़े दल राजद और जदयू भाजपा के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर है और उन्हें कांग्रेस के साथ वाम दलों का समर्थन भी है। 2024 के लिए भाजपा के खिलाफ रणनीति का केंद्र भी बिहार ही बना है, लेकिन दूसरी ओर भाजपा के नेताओं में खुद को बिग बॉस साबित करने की होड़ मची हुई है। भाजपा चाहती है कि 2024 में केंद्र में मोदी सरकार हैट्रिक लगाए। इसके साथ बिहार में जब भी अगला चुनाव हो, यहाँ की सत्ता में भी भाजपा ही आए। लेकिन बिहार में भाजपा नेताओं के बीच का मनमुटाव अब उबल कर बाहर आ रहा है। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के बदले तेवर कुछ इस ओर इशारा कर रहे हैं। बातों ही बातों में रूडी के लिए उनकी सभा में सीएम बनाने के नारे लग जाते हैं। यहाँ तक कि अब रूडी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को भी अपने से बहुत जूनियर बता रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में भाजपा को जो भी सफलता मिल रही है उसके नायक वे ही हैं। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बिहार में ऐसे बहुत कम नेता होंगे जिनका राजनीतिक सफर 35 सालों का होगा। विधायक, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री हर पद पर रह चुका हूँ। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष के पिता शकुनी चौधरी के साथ 1990 में मैं विधायक भी रहा हूँ। 1999 में उनके साथ लोकसभा सांसद भी रहा हूँ। रूडी यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के पिता के साथ भी मैंने राजनीति की है। वे भी मेरे साथ विधायक और सांसद रहे हैं। हाल फिलहाल बहुत ही नौजवान, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति को हमारी पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, जो आपके मिट्टी का लाल है। और मुझे याद आता है कि जब कभी कभी मैं मंच पर खड़ा होकर कहता हूं, तो मुझे याद है कि बेतिया में इसी प्रकार का एक कार्यक्रम हो रहा था और वहां डॉक्टर संजय जायसवाल बैठे थे। तो मैंने कहा कि मेरी सीनियरिटी इतनी है कि जब मैं पहली बार चुनाव जीत के आया था तो डॉक्टर संजय जायसवाल के पिताजी उस समय हमारे साथ विधायक थे, बाद में सांसद बने। और संजोग से राजनीतिक यात्रा इतनी लंबी होती है कि आज के जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी के साथ भी मैं 1990 में विधायक था और 1999 में सांसद था। शायद इससे आपको थोड़ा अनुमान लग सकेगा कि मेरी पॉलिटिकल सीनियरिटी क्या है। यही नहीं, राजीव प्रताप रूडी ने यह भी कहा कि आनंद मोहन सालों से जेल में बंद है, लेकिन उनकी रिहाई तभी हुई जब मैंने पूरे बिहार में अभियान चलाया, तब वे छूटे। मैं शुरू से जातिगत जनगणना का विरोध कर रहा हूँ। मेरी मुहिम के कारण ही मामला कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट ने जातिगत जनगणना पर रोक लगा दिया। मैं नहीं कहता हूं कि मैं करनी सेवा का सदस्य हूं या महाराणा प्रताप जयंती आयोजित कर रहा हूं, लेकिन इस आवाज में इतनी बुलंदी थी कि हमारे दोस्त जो बहुत दिनों से उनके साथ उनको जेल में बंद करके रखा गया था, इसी घबराहट में सरकार ने उसे छोड़ दिया। मुझे तो खुशी है कि कम से कम मेरी आवाज ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। मुझे तो खुशी है इस बात की, और मुझे खुशी इस बात की भी है कि मैंने कहा था कि ये जनगणना फिर से एक बार छलावा है बिहार की जनता के साथ, और मेरी आवाज कहीं ना कहीं तक पहुंची और हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई नहीं की और इस अभियान का 2 प्रत्यक्ष लाभ पूरे बिहार को दिखा है। ऐसी और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे इनसाइडर लाइव और चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें।